नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिग्गज नेता कमलनाथ ने दल बदल को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। वे 2020 में दल बदल के कारण अपनी सत्ता गंवा चुके थे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस की सरकार पाला बदलने की वजह से चली गई थी। कमलनाथ अब उसी दल बदल को लेकर एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसकी जमकर चर्चाएं हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से कमलनाथ साइडलाइन है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। वे काफी वक्त से पीसीसी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में निजाम बदला है, तब के बाद से लेकर अब तक यदा कदा ही वे पीसीसी पहुंचे हैं। सूत्र तो यह दावा करते हैं कांग्रेस की कि वो एक ही बार एक मर्तबा ही पीसीसी पहुंचे थे। कमलनाथ बीच में लंबे वक्त तक विदेश में रहे, ऐसी सूचनाएं रहीं। अब लोकसभा चुनाव पास है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में जो कुछ भी चल रहा है उस पर प्रेक्षकों की निगाह बराबर बनी हुई है। लगातार अलग अलग तरह की खबरें, रणनीतियां सामने आ रही हैं और इन सब के बीच शनिवार को कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद राजनीतिक हलकों में शनाका है। कहीं ना कहीं उनके बयान के अर्थ निहितार्थ खोजे जाने लगे हैं कि कमलनाथ ने आखिर यह बयान क्यों दिया। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 29 सीटों में 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस खेमे में मध्य प्रदेश में जो कमान थी वो कमलनाथ के पास थी। कांग्रेस सत्ता में थी, बावजूद इसके कांग्रेस लोकसभा चुनाव में खेत रही थी। एक और एक, मात्र एक सीट छिंदवाड़ा भर बामुश्किल बच पाई थी। कमलनाथ का छिंदवाड़ा गढ़ माना जाता है। वे 1980 से अजय नेता के तौर पर ख्यात रहे हैं। छिंदवाड़ा में एक ही ऐसा अवसर रहा है 1980 से लेकर और 2019 तक कि जब एक उपचुनाव में कमलनाथ को सुंदरलाल पिटवा ने हराया था। उसके अलावा कभी छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस हारी नहीं। लेकिन अब बीजेपी ने जो 2024 का लोकसभा का चुनाव उसमें छिंदवाड़ा को भी टारगेट किया हुआ है। और जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, मध्य प्रदेश की राजनीति इस तरीके से करवट बदल रही है, इस तरीके से घूम रही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, और ऐसे कई नेता कंफर्ट नहीं है। यद्यपि दिग्विजय सिंह तो विधानसभा चुनाव के बाद से लोकसभा के लिए भी मध्य प्रदेश को नापने का क्रम आरंभ कर चुके हैं, वे जा रहे हैं। और जो बड़े नेता हैं, या तो उन्हें भी पीसीसी से निर्देश नहीं हुए या वो उस तरीके से सक्रिय नजर नहीं आ रहे। और खासकर कमलनाथ तो परिदृश्य गायब से बने हुए हैं। उनके ना दिखने, ना उनको मैदान में नजर आने को लेकर कई बार अलग अलग कयासबाजी, अटकलों का दौर चलता रहा है। और इन सब अटकलों के बीच कमलनाथ का आज का बयान, जब उनसे पूछा गया कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे या नकुल नाथ को उतारा जाएगा, आप उतारेंगे, उनका जवाब क्या था, पहले आप वो सुनिए, फिर उसके बाद आगे की बात। सर, ये प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही हैं, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। और प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। सुना आपने, कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी छिंदवाड़ा को लेकर या और जो सीटें हैं उसको लेकर कोई ऐसे दिशा, कोई निर्देश नहीं आए हैं। पार्टी आलाकमान, पार्टी नेतृत्व जो चाहेगा वैसा होगा। यहां तक तो ठीक है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ स्वयं मैदान में उतरने वाले हैं या नकुल नाथ पुनः
उम्मीदवार होंगे। और ये सही भी है कमलनाथ का बयान कि फैसला नेतृत्व को लेना है, जो जीतने वाला होगा उसके ऊपर ही दांव खेला जाएगा, वो उनके बयान में ध्वनित हुआ। लेकिन कमलनाथ का इसके आगे का बयान बड़ा चौंकाने वाला और सनसनीखेज रहा। उनसे पूछा गया, प्रमोद कृष्णन जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, तो सवाल तो प्रमोद कृष्णन को लेकर था और साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें यह भी छुपा हुआ है कि देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से तोड़फोड़ कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य विरोधी दल जो बीजेपी के हैं, उसमें सेंधमारी के जो प्रयास हो रहे हैं, उन सब जो घटनाक्रम है उन्हीं से जुड़ा सवाल था कि प्रमोद कृष्णन आखिर कहां जाने वाले हैं, क्या वे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो कमलनाथ का वो बयान भी सुनिए कि उन्होंने प्रमोद कृष्णन के जाने पर क्या कुछ कहा, सुनिए। और जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। ये भी बयान आपने सुना, कमलनाथ कह रहे हैं कि सभी स्वतंत्र हैं, सभी स्वतंत्र हैं। ये एक ऐसा बयान है जिसके बाद एक चर्चाओं का बाजार, अटकलों का दौर फिर हवा मिली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़े नेताओं को तोड़ने के लिए तैयार है। ये खबरें जमकर या बार बार राजनीतिक हलकों में गूंज रही हैं और खासकर कमलनाथ को लेकर भी ये चर्चाएं सरगर्म रही हैं कि वे भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सिर्फ अटकलों तक मामला है, इस तरह की कयास अटकलें चल रही हैं। और इन सब के बीच कमलनाथ का यह कहना कि सभी स्वतंत्र हैं। मीडिया यहां नहीं रुका, मीडिया ने फिर उसके बाद उनसे एक सवाल और किया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं जा रहे हैं। तो उस पर उनका क्या जवाब था, वो भी आप सुनिए। ये सब देखिए हवाएं चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या चलो 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 आप चलिए। कमलनाथ कह रहे हैं कि अफवाहें तो चलती रहती हैं, अफवाहों का बाजार क्या उस पर कहा जाए, और वो चलिए चलिए जो उनकी शैली है वो उस पर खत्म कर रहे हैं अपने बयान को। ठीक है, ये सब अपनी जगह है। मैं स्मरण कराना चाहूंगा 4 PM के दर्शकों को कि मध्य प्रदेश में जब 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, विद्रोह हुआ था, उसके पहले भी अटकल लगाई जाती थी। अफवाहों का जो तथाकथित अफवाहों का बाजार गर्म होता रहता था कि सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तब चाहे सिंधिया हो या उनके समर्थक जिस अंदाज में कमलनाथ पेश आ रहे हैं, कुछ वैसे ही सिंधिया समर्थक भी पेश आते थे और स्वयं सिंधिया भी उसे अटकल ही बताया करते थे। लेकिन अचानक उन्होंने धमाका किया था। ना केवल वे गए थे, बल्कि अपने साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा समर्थक कांग्रेस विधायकों को भी ले गए थे और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में लौट आई थी। तो जो राजनीति देश में इस वक्त चल रही है, इस दौर की राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं मानी जा रही है। किसी भी सिर्फ जो सुगबुगाहट होती है उसे अटकलों या चर्चाओं तक सीमित नहीं माना जा रहा है। किसने सोचा था कि नीतीश कुमार पुनः पलटी मार लेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें ले लेगी। अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का प्रवेश होना है। वे यहाँ प्रदेश में कई लोकसभा सीटों को छूने वाले हैं। वहां से उनकी यात्रा, जो न्याय यात्रा है, गुजरने वाली है। मार्च माह में वो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक बम्बार्डिंग की तैयारी की है। ये खबरें आम हैं और हम देख रहे हैं जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इंडिया अलायंस को तो धक्का पहुंचा ही रहा है बारंबार, और साथ साथ कांग्रेस का भी जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी बाधाएं पहुंचाती चली जा रही है। मध्य प्रदेश में चर्चा बेहद बेहद सरगर्म है कि कई विधायक कांग्रेस के, जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो
संभव है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ ले जाए। 2 महापौरों को लेकर चल रहा है कि 2 महापौर, मुरैना और ग्वालियर महापौर को लेकर बड़ी चर्चाएं सरगर्म हैं। जो कांग्रेस दल से आते हैं उनको भी तोड़ने को लेकर एक चर्चा है। और छिंदवाड़ा में तो कहीं एक सुगबुघाट और ये बनी थी। कमलनाथ मना कर रहे हैं कि सब अफवाहों का दौर है, उस पर क्या कहा जाए, अफवाहें तो चलती रहती हैं। लेकिन जो अभी देश में राजनीति का दौर चल रहा है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी साम नाम दंड भेद अपनाए हुए उसे पूरा देश केसरिया करना है। उसने कह दिया है विपक्ष विहीन भारत चाहिए, और विपक्ष विहीन भारत के लिए हर हथकंडे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी टीम अपना रही है। दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और उनकी रणनीति यही है कि या तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ऐसी संवैधानिक संस्थाओं के जरिए विरोधियों को अपने पाले में खींच लिया जाए। और हुआ है ऐसा, पहले भी हुआ है कई राज्यों में। वो लोग जिनको बीजेपी पानी पी पी कर कोसती थी, वो आज उस दल में है और बड़े बड़े पदों पर है। कोई मुख्यमंत्री है, कोई डिप्टी सीएम है, और जिन पे करोड़ों अरबों रुपए के घपले घोटालों के आरोप लगे, अब सब पाक साफ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे लीडरान हैं जिनके ऊपर ईडी की नजर है, जिनके ऊपर इनकम टैक्स की नजर है, जिनके ऊपर सीबीआई की निगाह है। तो इन सब के बीच राजनीति में कुछ भी संभव है वाले हालात बने हुए। और कब कौन पाला बदल लेगा, कब कौन दल बदल लेगा, इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट करना कतई ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों को। और एक अंतिम रिक्वेस्ट आपसे और भी है इस वीडियो को खत्म करते करते, कि यदि आपने हमारे चैनल का ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।